वसीम, इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। आइंदा आने वाले साल में यानी 11 फरवरी को अब आम इंतखाबात होंगे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है। क्या कमेंट करेंगे? एक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था पिछले कुछ दिनों से कि जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में हालिया समाअत जो जारी है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई तारीख देगा। 28 फरवरी की तारीख लग रही थी, इसी वजह से कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इससे पहले भी एक एलामिया जारी किया, तो उसमें कहा गया था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस हो जाएंगे। अब मुझे लगता यूँ है कि अब ये जो तारीख है 11 फरवरी की, ये एक हतमी तारीख होगी। और ये जो अभी तक भी जो लोग कंफ्यूज हैं कि सब ये इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, मुझे लगता है कि ये एम्बिग्विटी खत्म हो जाएगी और बहुत जल्द इलेक्शन का जो बाकायदा पूरे का पूरा शेड्यूल है, जिसमें कागजात नामजदगी जमा करवाना, फिर वो एतराज़ात की आखिरी तारीख, मुस्तरद करवाने की आखिरी तारीख, ये सारा सिलसिला इसका पूरे का शेड्यूल आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब इलेक्शन को मजीद इल्तिवा में डालना मुमकिन नहीं है और 11 फरवरी पाकिस्तान में 11 फरवरी 2024 आम इंतखाबात का दिन है और अब से कुछ दिनों ही बाद हम बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज देखेंगे सियासी जमातों की तरफ से। तो वो तमाम मुतालबात वसीम जो कि सियासी जमातों की जानिब से किए जा रहे थे कि फौरी इंतखाबात कराए जाएं 90 दिन में, आने वाले कुछ ही दिनों में इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी इसके बाद, इस फैसले के बाद? मुझे लगता है कि हो जाएंगे। रीजन बीइंग के एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो तारीख दी है, ये किसी टॉक शो में बैठ के अपनी राय का इजहार नहीं किया, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं कर दी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में उन्होंने ये तारीख दी है। अगेन कोई कह सकता है कि जनाब तारीख तो पहले भी आई, फिर उसके बाद जवाब बना के आगे कर दिया गया, लेकिन एक हद तक ही इसका इल्तिवा मुमकिन है। नॉट टू फॉरगेट कि मार्च में सेनेट की इलेक्शंस भी हैं, सेनेट खत्म हो रहा है मार्च में। नॉट टू फॉरगेट कि IMF की जो अगली किस्त है वो अगली हुकूमत को आनी है। तो बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिसकी बुनियाद पे, रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चन, मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए दूर हो जाएंगे कि 11 फरवरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इलेक्शन प्रोसेस, कैंपेनिंग के लिए इतने दिन चाहिए, तो फिर मुझे लगता है कि ये एक इख्तिताम हो जाएगा उन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के सियासी जमातों की जानिब से। तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात अब रहे नहीं, तो यानी आप समझते हैं कि अब ये हतमी तारीख ही है, क्योंकि ये भी कहा गया है कि हल्का बंदियाँ 30 नवंबर को मुकम्मल हो जाएंगी और इलेक्शन हो भी जाएंगे। जी, मुझे ऐसा ही लगता है। अब इलेक्शन से मुताल्लिक अब दीगर सवालात ज़्यादा ज़ेरे बहस आएंगे, बजाय इसके कि इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब वो बाकी बहस के जनाब क्या कितना मौका है, किसको है, क्या है, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इलेक्शंस का इनेकाद हो रहा है पाकिस्तान में नहीं, मेरा ख्याल है कि इस हवाले से जितनी भी स्पेकुलेशंस हैं, इनका खात्मा हो जाएगा एंड एवरीबडी विल हैव रीजंस टू बिलीव कि वाकई 11 फरवरी इलेक्शन हो रहे हैं। अगेन एज आई सेड, मार्च में सेनेट खत्म हो रहा है, 10 मार्च से रमजान मुबारक का आगाज है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें तो मुझे कम से कम लगता है कि ये इलेक्शंस की फाइनल तारीख है, इसमें मजीद इल्तिमा नहीं होगा। और एक्सपेक्टेड भी यही था कि फरवरी में हो जाएंगे, जैसे जी आपने बोला कि मार्च में तो सेनेट के इलेक्शन है ना। जी हाँ, मतलब मेरी ये पिछले कोई 6-8 महीनों से राय रही है कि मार्च से पहले पहले पाकिस्तान में इलेक्शंस हो जाएंगे। और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आना वो एक और बड़ा इंडिकेटर था इस सम्त में। वो पाकिस्तान मेरे ख्याल में ना आते अगर उन्हें इस बात का यकीन ना होता कि पाकिस्तान इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। तो बहुत सारे अवामिल हैं इस बात पर यकीन करने के लिए कि इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं हम। अच्छा, इस सारे केस में जो कि आप 90 रोज में इंतखाबात की समाअत हो रही है, उसमें जस्टिस अतन मनल्ला ने भी ये कहा है कि पीपल्स पार्टी समेत तमाम लोग इंतखाबात में ताखीर के जिम्मेदार हैं। जी, अब जाहिर है वो हर बात का अपना एक तनाजुर के जब मुश्तरका मफादात कौंसिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी नई मरदमशुमारी के हवाले से वोट दे दिया, तो उसी दिन ये तो तय हो गया था कि अब इलेक्शन कभी भी हो 90 दिन के अंदर तो नहीं होता, क्योंकि जाहिर है नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होगा तो फिर मरदमशुमारी के बाद तो वो हल्का बंदी और वो एतराज़ात और सारी चीजें। तो उस एतबार से तो ये बात ठीक है कि पीपल्स पार्टी ने इस पर पोजीशन ये ली कि इलेक्शन वक्त होना चाहिए, लेकिन मुझे एक्शन था उनका वो उनकी पोजीशन के साथ अलाइंड नहीं था जो उन्होंने एक्शन लिया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाके। तो ये बात तो ठीक है कि किसी न किसी सूरत में पीपल्स पार्टी भी इसकी बात को आती है। ठीक है वसीम, हमारे साथ रहिएगा।